नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ में छत्तीसगढ़ चुनाव की घोषणा हो गई है तारीखों की। और बलौदाबाजार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टंकराम वर्मा जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। आज हम टंकराम वर्मा जी से मिलने आए हैं क्योंकि पार्टी ने उन्हें अपना बहुमत, अपना विश्वास तो दे दिया, लेकिन जनता का विश्वास और कैसा जीतेंगे चलिए जानते हैं उनसे। सर, जनता का विश्वास आप कैसे जीतेंगे? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार के सभी हमारे नेता के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वास जताया, भरोसा जताया कि बलौदाबाजार का विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। देखिए, बलौदाबाजार विधानसभा में मैं 93 से काम कर रहा हूं और लगातार सक्रिय हूं। बलौदाबाजार विधानसभा के लिए कोई नया चेहरा नहीं हूं, बहुत पुराना चेहरा हूं। और मैं मध्य प्रदेश सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार में और भारत सरकार में जो बड़े बड़े हमारे नेता रहे हैं उनके साथ काम किया हूं और उनके साथ रहते हुए बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक मैं विकास कार्य कराने का कोशिश किया हूं। बलौदाबाजार, सुहेला, तिल्दा लगभग 200 गांव, 2 नगर पालिका क्षेत्र हैं जहां मैं सतत संपर्क में रहता हूं और विकास के कार्य बहुत सारा कराया हूं। लोगों से मेरा सीधा संपर्क है, आम मतदाता से सीधा संपर्क है। लोग मुझे चेहरे से जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं और मेरे काम को देखे हैं। आज लोग बड़ा खुशी मना रहे हैं कि हमको बहुत दिनों के बाद हमारे मनपसंद का प्रत्याशी को आज टिकट मिला है। लोग बहुत खुशहाली मना रहे हैं कि कब 17 नवंबर जल्दी आए और हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल में बटन दबाएं और टंकराम वर्मा को विजयी बनाए भारी मतों से। ऐसा एक उत्साह का वातावरण पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। सर, ये जो बलौदाबाजार में ये वर्तमान के जो 5 साल बीता है, इसके में विकास की गति को आप कैसा देखते हैं? विकास के नाम पर शून्य है, कहीं कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो रमन सरकार 15 साल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रही है, उन्होंने इतना काम करा है कि आज जो काम दिखता है गांव में, चाहे सीसी रोड का काम हो, नाली निर्माण का काम हो, स्कूल बिल्डिंग हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, पुल पुलिया हो, जितने भी काम है रमन सिंह सरकार की देन है। आज 5 साल पूरा होने का है, भूपेश बघेल सरकार ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने 15 वित्त में, 14 वित्त में, 13 वित्त में जो वहाँ से राशि भेज रहे हैं और लगातार मनरेगा में करोड़ों अरबों रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को दे रहे हैं, उसी से ग्रामीण क्षेत्र में काम चल रहा है। जो थोड़ा बहुत भी काम दिखता है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। हमारे केंद्र से जो राशि आती है उसको भी परिवर्तित करके दूसरे मद में खर्च कर देते हैं। इससे हमारे जनप्रतिनिधि, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसमें बहुत आक्रोश है। 15 वित्त का काम है कि 15 वित्त से नाली निर्माण कराना था, सामुदायिक भवन बनाना था, तो स्कूल भवन बनाना था, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए करना था। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार ने सरपंचों के ऊपर इतना दबाव डाला कि 15 वित्त को पास राशि को गौठान में खर्च किए हैं। और गौठान की हालत देख रहे हैं आप, गौठान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। गौठान तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, न गाय है न गोबर है। फर्जी बिल बना करके कांग्रेस के कार्यकर्ता खा रहे हैं। सर, ये गौठान की बात कही, गौठान में मैं आपसे एक चीज़ में सहमत नहीं हूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि गाँव में गाय में, गौठानों में गाय तो ज़रूर दिख रही है, लेकिन वहाँ पर कई गाय गौठान पे मरी अवस्था पे पाई जाती है। इस पे क्या विचार है? देखिए, इन्होंने गौठान बनाया है और किसान जो है अपने फसल को बचाने के लिए घर पकड़ के गौठान में ले गए। गौठान में ले गए, ना वहाँ तो पानी पीने की व्यवस्था है, ना वहाँ चारे की व्यवस्था है। आप जो बोल रहे हैं, कई गौठानों में बहुत से गाय मर चुकी है और कई जगह तो इतना कीचड़ है कि कीचड़ में भी फंस के मरे हैं। तो गौठान जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया और गौ माता के लिए अभिशप्त जगह बन गया। बहुत जगह गौ माता मरी है, ये दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी के जिला की स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर के नेता शराबबंदी पर बात करते हैं। क्या घोषणा पत्र में आप लोगों को घोषणा पत्र में इसलिए इसको जगह मिलेगी शराबबंदी पे? देखिए, जहाँ घोषणा पत्र वाली बात है,
हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं। घोषणा पत्र बनाना ये प्रदेश और केंद्र के नेताओं का काम है। जब वहाँ से सुझाव लिया गया है, गांव-गांव जाके, मोहल्ले-मोहल्ले जाके आम आदमी का सुझाव, सभी वर्गों का सुझाव लिया गया है और उस सुझाव को लेकर के बहुत हमारे नेता गंभीर हैं। अब उसमें कुछ निर्णय लेंगे और जो घोषणा पत्र आएगी उसको लेके हम जन-जन तक पहुँचेंगे। गाँव में जाने के लिए जो मार्ग है, मार्ग काफ़ी खराब स्थिति में हो गए हैं। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम कर दिया है, वही काम दिख रहा है, उसमें कहीं भी ये लोग मेंटेनेंस, मरम्मत नहीं किए हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों में गड्ढा बन गया है। कभी-कभी ये लगता है कि ये गड्ढा है कि सड़क है। आप मोहरा से निकलेंगे, जाएँगे हिरमी, यहाँ से सुहेरा से जाएँगे, हिरमी, मोहरा और इधर रवेली, पड़किटी जाएँगे, तो सड़क ही नहीं दिखेगा आपको, केवल गड्ढा, गड्ढा, खेत दिखेंगे। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन भी किया था, धरना भी दिया था और वहाँ पे सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि एसडीएम, कलेक्टर जो भी हैं, इन्होंने आकर के चर्चा किया, आश्वासन दिए, धरना समाप्त हुआ, लेकिन कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नल जल योजना की बात को लेकर प्रदेश सरकार पे आरोप लगाया, ये लेट लपेट कर रहे हैं और काफ़ी गाँव में जो पाइप बिछी बिछी है, उसको बाकायदा पटिंग भी नहीं की गए है। देखिए, मोदी जी की सोच इतनी ऊँची है, गरीब, किसान, मजदूर इनकी चिंता करते हैं। उन्होंने पहले बार चिंता किया कि अमीरों के घर में नल होता है, वो नल की टोंटी जो है गरीबों के घर में भी लगना चाहिए। तो पहले बार यदि कोई सोचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि गरीबों के घर में मीठे पानी का जल पहुंचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई जिसको कहते हैं जल जीवन मिशन योजना। बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ प्रदेश में सरकार है वहाँ बिल्कुल 100% सफल है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ आने के बाद जो जल जीवन मिशन की राशि आई, उसमें समुचित कार्य नहीं हुआ। आपको पता होगा कि एक बार टेंडर हुआ, टेंडर में बहुत धांधली किए तो टेंडर निरस्त खुद मंत्री किया, फिर दोबारा टेंडर किया। और जो आप गली खोदे हैं बोल रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि टेंडर जो होता है उसके साथ में टेंडर में ये इंक्लूड रहता है कि जो खुदाई करेगा ठेकेदार सीसी रोड को, गली को, रास्ते को, तो ठेकेदार काम होने के बाद उसको बराबर बनाएंगे, ये उसमें रहता है एस्टीमेट में। लेकिन इन्होंने तो नल जल योजना को भी पूरा नहीं किया है। आप देखे होंगे कई गांव में टंकी बना हुआ है, टंकी बन के तैयार है, पाइपलाइन नहीं है। किसी गांव में पाइपलाइन बन गया है तो टंकी नहीं बना है, क्योंकि इन्होंने टेंडर अलग अलग दिया है, पाइपलाइन का काम अलग, टंकी का काम अलग, एक आदमी को नहीं दिया है। उसके कारण कई गांव में देखेंगे आप कि सब अधूरा पड़ा हुआ है। जहाँ संपूर्ण कार्य हो चुका है वहाँ भी जल नहीं पहुँच रहे, ऐसी भी समस्या है हमारे सामने। हाँ है, इन्होंने कनेक्ट नहीं किया है, जहाँ पे इन्होंने बोर किया है, मशीन लगाया है, उसको टंकी में कनेक्ट नहीं किया है। और उसके बाद कई जगह ऐसा कि कनेक्ट कर भी दिया है तो उन्होंने चेक नहीं किया है, कई जगह पानी भी नहीं पहुँचता है और कई बार शिकायत करने के बाद भी ठेकेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सरकार की मंशा नहीं है कि अधिकारी इस पे लापरवाही करते, क्या देखते हैं इसको? सरकार की ही मंशा नहीं है, क्योंकि ये जो कांग्रेस सरकार है वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याणकारी योजना जितने भी है उस सबको किसी न किसी के बहाने रोकना चाहता है। जैसे गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत लागू किया कि भैया अमीर लोग इलाज कराते हैं बड़े अस्पताल में, हमारे गरीब को नहीं करा पाते, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने आयुष्मान भारत की स्कीम लागू किया जिससे 5 लाख तक की उनको सहायता दी जाती है, इलाज होती है। लेकिन कई गरीबों का आयुष्मान कार्ड बनाए नहीं, ये बनाने का काम इनका है। आप देख रहे हैं हौल्ला मचा है, केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास आया था, इस गरीब को 14 लाख मकान बना के देना था, 7,000 करोड़ रुपया यहाँ छत्तीसगढ़ में पड़ा था। कई बार टीएस बाबा ने भी लिखा, सार्वजनिक हुआ पत्र कि भाई जो केंद्र ने, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए जो आवास दिया है उसको अलॉटमेंट दिया जाए। लेकिन भूपेश बघेल को ये लगा कि हम गरीबों का आवास बनाएंगे, प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री का नाम होगा, तो उन्होंने गरीबों का हक मारा, गरीबों के साथ अन्याय किया, उन्होंने उस पैसे का उपयोग नहीं किया। अंततः एक निश्चित समय के बाद वो पैसा जो है वापस फिर से केंद्र को चला गया। सर एक सवाल, ये जो खाली बलौदा बाजार से नहीं, ये पूरी छत्तीसगढ़ के लिए वास्ता है। बलौदा बाजार में 7 बड़ी फैक्ट्रियां हैं जी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता, बहुत कम मात्रा में, इस पे क्या विचार है? नहीं, देखिए अब छत्तीसगढ़ में और हमारे जिले में
सभी जगह छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे लोग बहुत हो गए हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब तरह के लोग हैं। मेरा तो यही है कि स्थानीय जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। हमारी ज़मीन में और हमारे संसाधन का उपयोग उद्योगपति कर रहे हैं, तो उनका भी दायित्व है कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। सर एक मुख्यमंत्री हमेशा बात करते हैं छत्तीसगढ़ियावाद की। बीजेपी के छत्तीसगढ़ियावाद और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ियावाद की क्या उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, आप भूपेश बघेल सरकार की छत्तीसगढ़ियावाद को आप यहीं पे तौल लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जिसको राज्यसभा में भेज सके। कहाँ बिहार का एक देवी जी है, उसको लाए। माने हमारे यहाँ स्थानीय किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में नहीं भेजे, बाहर यूपी और बिहार के लोगों को भेजे। और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, इससे उसकी मानसिकता समझ में आती है कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों से कितना प्रेम करते हैं। सर धान पे सरकार ने 2500 का वादा किया था और 2500 पे लेने की बात सामने आ रही है। बीजेपी सरकार के द्वारा 2 वर्ष का बोनस न देने के कारण काफ़ी बीजेपी के नेताओं ने माना कि इसकी वजह से हमारी एक हार का सामना भी करना पड़ा। इसको आप कैसे दूर करें? देखिए, गलती तो हुआ है थोड़ा-सा कि जो बोनस देना था वो नहीं दिए। लेकिन जो बात करते हैं 2500 की, 2500 भूपेश बघेल नहीं देता। 2241 रुपया तो हमारा मोदी जी देते हैं। तो जो बचता है 2-250 रुपया भूपेश बघेल सरकार देता है, और बाकी सारा खरीदी का काम तो केंद्र सरकार पूरी पैसा वही देती है। तो इसमें ज़्यादा उसको वाहवाही लूटने की ज़रूरत नहीं है। अब पब्लिक भी समझ गई, किसान भी समझ गए कि पैसा हमको कहाँ से मिलता है। ये जो धान का 2200 बताया और उसके राज्य सरकार का रेट बताया इतना देती है, इसको आप जनता तक पहुँचाने में कहीं न कहीं असफल नहीं दिखते? ये बात नहीं पहुँच पाती? नहीं, जनता समझ गई है, किसान समझ गए हैं, सबको बताएँ हैं। अच्छा, जो बचता है 250, उसके जगह में जो सूखन का पैसा है, जो तौलाई का पैसा है, बारदाने का पैसा है, ये सब पैसा भी केंद्र सरकार देता है, तो 2500 से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। ये पूरा वही देता है, और इस बात को हम हमारा एक किसान मोर्चा है, किसान मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस बात को पहुँचाया गया है, और किसान को समझ में आ गया कि हाँ, भूपेश बघेल ने हमको ठगा है। सर स्वास्थ्य पे क्या विचार है? स्वास्थ्य विभाग में वही है जो हमारे रमन सिंह सरकार ने जो किया था, स्वास्थ्य विभाग में भी, स्कूल शिक्षा विभाग में भी, इन्होंने अपने से कोई नया चीज़ खड़ा नहीं कर पाया है, सब चीज़ें वही यथावत है। ये तो मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, गाँव गली सबकी हालत खराब है, कहीं पे कोई नया काम ही नहीं हुआ है। तो ये आप सुन रहे थे टंकराम वर्मा जी को, जो कि अपनी बात को रखते हुए अब ये जनता के सामने है, अब जनता ही इनका फैसला करेगी। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़ से।